Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is radial nerve. इस वीडियो में हम रेडियल नर्व की रूट वैल्यू, इसके कोर्स, रिलेशंस और ब्रांचेस को देखेंगे। इससे पहले सबसे पहले हमने डिस्कस की थी एक्सिलरी नर्व। उसमें भी हमने ऐसा चार्ट को डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने डिस्कस की थी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। देन वी डिस्कस द ये हमने चार्ट बनाया था मीडियन नर्व का। इसके अलावा हमने डिस्कस की थी अल्नर नर्व। दिस वन इज अल्नर नर्व। आज हम बात करेंगे रेडियल नर्व के बारे में। रेडियल नर्व बेसिकली सप्लाई कर रही होती है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म एंड हैंड। तो सबसे पहले हमें एक्सटेंसर मसल्स का पता होना चाहिए कि आर्म के अंदर हमारे पास कौन कौन से एक्सटेंसर मसल हैं और फोर आर्म के अंदर कौन कौन से एक्सटेंसर मसल हैं। आर्म की बात करें तो एक ही हमारे पास होता है एक्सटेंसर मसल, जिसको हम बोलते हैं ट्राइसेप ब्रेकाई मसल। इसके बेसिकली 3 हेड्स होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइसेप्स। एक होता है इसका लेटरल हेड, एक होता है इसका मीडियल हेड और एक होता है इसका लॉन्ग हेड। फोर आर्म में आए तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की बात करें तो इसमें बेसिकली 7 सुपरफिशियल मसल्स होते हैं एंड 5 डीप मसल्स होते हैं। अब ये जो सुपरफिशियल मसल होते हैं इनको देख लेते हैं। 7 सुपरफिशियल मसल में बेसिकली आता है एनकोनियस, ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। डीप मसल्स की बात करें तो इसमें बेसिकली सुपिनेटर, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंडिसिस आ जाता है। ये जो 3 मसल्स हैं ये बेसिकली हमने बाउंड्रीज ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर भी पढ़ी थी। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पढ़ाते हुए बेसिकली हमने ये वाली डायग्राम को डिस्कस किया था, जिसमें ये हमने 3 मसल्स को देखा था। दिस वन इज़ द एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये बेसिकली प्रेजेंट था बिटवीन द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। इसको हमने याद कैसे रखा था कि ब्रेविस बिटवीन द 2 लॉन्गस, यानी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस के दरमियान प्रेजेंट था एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस के दरमियान प्रेजेंट था एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके कोर्स, इसकी रूट वैल्यू की। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम सबसे पहले इसके चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी रूट वैल्यू की बात कर लेते हैं। रूट वैल्यू की बात करें तो इसमें ऑल रूट वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करवा रही होती हैं, यानी C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये तमाम इन्वॉल्व होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर। तो ये तमाम इसकी रूट वैल्यू को बना रही होती हैं। अब जब ये आर्म के अंदर दाखिल हो रही होती है, यानी बिफोर एंटरिंग इनटू द आर्म, ये लाई कर रही होती है थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियरली। यानी एक्सिलरी आर्टरी को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसकी 1 ब्रांच होती है, सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेज होती हैं और थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेज होती हैं। तो जो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होती है वो बेसिकली इसके एंटीरियरली लाई कर, यहाँ ये उसके पोस्टीरियरली लाई कर रही होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1 स्पाइनल सेगमेंट से ये आई थी, यानी ये इसकी रूट वैल्यू थी। ओरिजिन कोर्स और रिलेशंस की बात करें तो ये अराइज की थी पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो पोस्टीरियर कॉर्ड होती है वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। अब हम इसके कोर्स को बेसिकली डिवाइड करते हैं कि आर्म में इसका क्या कोर्स है। नेक्स्ट भी है, इसको हम डिवाइड करेंगे कि फोर आर्म में इसका क्या कोर्स है, और आखिर पे हम इसके हैंड के अंदर इसके कोर्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आर्म की बात कर लेते हैं। आर्म की बात करें तो इन द बिगिनिंग ऑफ इट्स ओरिजिन इट लाइज पोस्टीरियर टू द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। दिस वन इज द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, ये इसके पोस्टीरियरली लाई कर रही है। इन द आर्म इट लाई बिहाइंड द ब्रेकियल आर्टरी। दिस वन इज़ द ब्रेकियल आर्टरी, ये इसके बिहाइंड लाई कर, ये आर्म वाला रीजन है। ये बॉडी की लेटरल साइड है, ये बॉडी की मीडियल साइड है। तो ये जो आर्टरी जा रही है दिस वन इज़ द ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी के ये बिहाइंड जा रही है। देन इट एंटर्स इनटू लोअर ट्रायंगुलर स्पेस।
ट्रायंगुलर स्पेसिस को बेसिकली हमने इस तरह से याद रखा था, जिसमें ये जो स्पेस है ये बेसिकली होती है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। इस स्पेस में से ये बेसिकली पास कर रही होती है। इस स्पेस में से पास करने के बाद ये आती है स्पाइरल ग्रूव, यानी जो ह्यूमरस बोन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे बेसिकली एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल ग्रूव, या फिर जिसको हम बोलते हैं रेडियल ग्रूव। रेडियल ग्रूव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बेसिकली आ जाती है रेडियल नर्व। तो इसमें आने के ये जब इसमें आती है तो इसको कुछ वेसल्स अकम्पनी करती हैं। इन वेसल्स को हम बोलते हैं प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल, यानी जब ये रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव के अंदर आती है तो इसको प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल्स अकम्पनी कर रही होती हैं। एट द लोअर एंड ऑफ द ग्रूव इट पियर्सेस द लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। जब ये लोअर एंड ऑफ ग्रूव पे आ जाती है, यानी स्पाइरल ग्रूव के लोअर एंड पर ये क्रॉस करती है लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को, यानी लोअर एंड ऑफ ग्रूव होता है वहाँ पे ये पियर्स करती है लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को। लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करने के बाद ये एंटर हो जाती है क्यूबिटल फोसा के अंदर। क्यूबिटल फोसा के कंटेंट्स में हमने बात की थी कि उसके कंटेंट्स को हमने याद रखा था MBBR से, यानी मीडियल टू लैटरली जब हम गए थे मीडियल से लैटरल साइड पे, तो मोस्ट मीडियल थी मीडियन नर्व, then we have the brachial artery, then we have the bicep brachii tendon, and most laterally we have the radial nerve। तो ये क्यूबिटल फोसा का होती है मोस्ट लैटरल कंटेंट। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि एट द लोअर एंड ऑफ द ग्रूव, लोअर एंड ऑफ ग्रूव इसने पियर्स किया था लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को एंड पासिंग इनटू क्यूबिटल फोसा। यहाँ पे क्यूबिटल फोसा प्रेजेंट होता है एंड एंड्स बाय डिवाइडिंग इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच। ये डिवाइड होगी सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच के अंदर। अब ये जो डीप ब्रांच होती है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व। जो एंटीरियर एंट्रोशियस नर्व थी वो किसकी ब्रांच थी? वो बेसिकली मीडियन नर्व की ब्रांच थी। इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। जो मीडियन नर्व का कोर्स पढ़ते हुए हमने ये वाली नर्व पढ़ी थी, ये बेसिकली होती है एंटीरियर एंट्रोशियस नर्व। तो ये किसकी ब्रांच है? मीडियन नर्व की। अब ये जो पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व है ये बेसिकली ब्रांच है रेडियल नर्व की। ये हमने बात कर ली आर्म के अंदर, इसके कोर्स, रिलेशंस और ब्रांचेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आर्म के अंदर इसके कोर्स को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है जिसमें एक्सटेंसर साइड ऑफ आर्म को दिखाया गया। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस वन इज़ अ लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। यहाँ पे करके होती है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। अब ये जो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस है इसमें से ये क्रॉस करके आती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ये आती है तो यहाँ पे बेसिकली होता है रेडियल ग्रूव या फिर स्पाइरल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। अब यहाँ पे बेसिकली ये कंपनी कर रही होती है प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल्स को। प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल्स को कंपनी करने के बाद जो ग्रूव का लोअर पार्ट होता है वहाँ पे ये क्रॉस करती है लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को। लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को क्रॉस करने के बाद ये आ जाती है एंटीरियर एस्पेक्ट पे, यानी क्यूबिटल फोसा के अंदर। क्यूबिटल फोसा में ये मोस्ट लैटरल कंटेंट को ब्रांच। तो ये बेसिकली जो नर्व आ रही है ये बेसिकली है रेडियल नर्व, जो कि मोस्ट लैटरल साइड ऑफ क्यूबिटल फोसा पे प्रेजेंट है। सबसे मीडियली है हमारे पास मीडियन नर्व, देन वी हैव द brachial artery, this one is brachial artery, and then we have the bicep brachii tendon, and then we have the median nerve, radial nerve। अब ये जो रेडियल नर्व है ये आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाती है सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस के अंदर। जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है, जो डीप ब्रांच होती है वो बेसिकली आ जाती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, यानी पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोर आर्म के अंदर इसके कोर्स और रिलेशंस की। अब फोर आर्म्स की बात करें तो डीप टर्मिनल ब्रांच एंटर इनटू फोर आर्म एंड इट पियर्सेस द सुपिनेटर मसल। दिस वन इज द डीप टर्मिनल ब्रांच, इसने पियर्स किया सुपिनेटर मसल को। दिस वन इज द सुपिनेटर मसल, इसने इसको पियर्स किया एंड बिकम द पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व। ये क्या बन गई? पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व बन गई, विच एंड इनटू सूडो गैंग्लियन इन द फोर्थ कंपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। जब हमने एक्सटेंसर रेटिनाकुलम डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जो इसका फोर्थ कंपार्टमेंट होता है उसमें बेसिकली एक सूडो गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। जिस वन इज द सूडो गैंग्लियन, वहाँ पे ये बेसिकली एंड हो रही होती है, यानी फोर्थ कंपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। क्या हुआ कि डीप ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व, ये एंटर होती है, क्रॉस करती है सुपिनेटर मसल को, फिर ये डाउनवर्ड रन करती है और एंड हो जाती है सूडो गैंग्लियन के तौर पर एंड इन द फोर्थ कंपार्टमेंट ऑफ
फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इसके बाद बात कर लेते हैं सुपरफिशियल ब्रांच की। दिस वन इज अ सुपरफिशियल ब्रांच। सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच इज रिलेटेड टू रेडियल आर्टरी ओनली इन द मिडल पार्ट, यानी जो इसका मिडल पार्ट है यहाँ पे ये रिलेट कर रही है रेडियल आर्टरी के साथ। इसके बाद वो कहते हैं कि इट इज़ प्योरली क्यूटेनियस, ये प्योरली क्यूटेनियस होती है, यानी सुपरफिशियल लाई कर रही होती है। इन द अपर 1/3 ऑफ द फोर आर्म इट इज़ वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी। अपर 1/3 में ये रेडियल आर्टरी से वाइडली सेपरेटेड होती है, और लोअर 1/3 में ये in the lower 1/3 passes backward under the tendon of brachioradialis to reach the anatomical snuff box। लोअर 1/3 में ये टेंडन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस के नीचे से पास करती है और रीच कर जाती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के कंटेंट्स में हमने ये वाली कंटेंट्स को पढ़ा था कि सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि रेडियल आर्टरी जो कि डीप होती है और इसकी पल्सेशन भी फील हो सकती है। इसके अलावा हमने सुपरफिशियली बात की थी कि सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व इसके सुपरफिशियली लाई कर रही थी। तो हम डायग्राम से भी रिवाइज कर लेते हैं। दिस वन इज़ द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व जो कि यहाँ पे करके प्रेजेंट होती है। तो एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सुपरफिशियल ब्रांच जो सी होती है वो रिलेट कर रही होती है रेडियल आर्टरी से, यानी रिलेटेड टू रेडियल आर्टरी ओनली इन द मिडल पार्ट, जबकि अपर पार्ट में ये वाइडली सेपरेटेड होती है और लोअर पार्ट में ये बैकवर्ड पास करती है बिहाइंड द टेंडन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस, और ये रीच कर जाती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर। जब सुपरफिशियल ब्रांच को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये बेसिकली है सुपरफिशियल ब्रांच जो कि नीचे आने के बाद दिस वन इज़ द टेंडन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस, इस टेंडन को क्रॉस करके ये आ जाती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर, यानी इसकी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व आ जाती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर। ये हमने बात कर ली फोर आर्म के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंड के अंदर। हैंड के अंदर जब हम आते हैं तो जो सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच होती है वो रीच करती है डोर्सम ऑफ द हैंड। दिस वन इज द डोर्सम ऑफ द हैंड एंड डिवाइड इनटू 4 डोर्सल डिजिटल ब्रांचेस। 4 डोर्सल डिजिटल ब्रांचेस के अंदर ये डिवाइड होती है विच सप्लाई द स्किन ऑफ द डिजिट्स, जो कि डिजिट्स की स्किन को सप्लाई कर रही होती है। जो फर्स्ट जो ब्रांच होती है वो लेटरल साइड ऑफ थंब को सप्लाई कर रही है। दिस वन इज द लेटरल साइड ऑफ द थंब। उसके बाद जो सेकंड ब्रांच होती है वो मीडियल साइड ऑफ थंब को सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा थर्ड ब्रांच सप्लाई करती है लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर, लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर। और जो फोर्थ जो ब्रांच होती है वो इन दोनों साइड्स को सप्लाई करती है, यानी मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिडल फिंगर को, यानी 2.5 फिंगर को ये सप्लाई कर रही होती है। तो इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं कि फर्स्ट जो ब्रांच थी उसने सप्लाई किया लेटरल साइड ऑफ थंब को, सेकंड ब्रांच ने मीडियल साइड ऑफ थंब को किया, थर्ड ने किया सप्लाई लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर को, फोर्थ ने इन दोनों साइड्स को सप्लाई किया। ये हमने बात कर ली हैंड के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है नेक्स्ट है इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। ब्रांचेस की बात करें तो आर्म के अंदर इसकी ब्रांचेस को देख लेते हैं। मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं आर्म के अंदर, इसके अलावा क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं और आर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं। तो सबसे पहले हम मस्कुलर ब्रांचेस की बात करें, यानी कौन कौन से मसल्स की ये सप्लाई कर रही होती है। ये बेसिकली एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही होती है। तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट इन द आर्म में हमारे पास मसल एक ही होता है, ट्राइसेप ब्रेकियाई का मसल, और उसके 3 हेड्स होते हैं, यानी लेटरल हेड, लॉन्ग हेड और मीडियल हेड। तो उनको ये सप्लाई करेगी। दिस वन इज़ द लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप क्योंकि लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। दिस वन इज़ मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई, तो ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। और ये वाली ब्रांच है दिस वन इज़ द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई। उसके अलावा आर्म के अंदर ही ये सप्लाई कर रही होती है कुछ फोर आर्म के मसल्स को, जिसमें आते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, दिस वन इज एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड दिस वन इज द ब्रेकियो रेडियलिस मसल। उसके बाद हम क्यूटेनियस सप्लाई की बात कर लेते हैं, यानी सुपरफिशियल जो स्किन होती है उसको कौन कौन सी नर्व्स को ये दे रही होती है। सबसे पहले ये देती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म इन एक्जिला, यानी एक्जिला के अंदर ये एक ब्रांच देती है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। फिर ये देती है लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, दिस वन इज द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। उसके अलावा ये देती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म,
यानी आर्म के अंदर ही फोर आर्म की पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व को ये दे रही होती है। तो ये हमने बात कर ली ब्रांचेस इन द आर्म। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस इन द फोर आर्म। ब्रांचेस फोर आर्म के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व की। जो पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व होती है वो सप्लाई करती है जिसमें सुपिनेटर मसल, देन ये सप्लाई करेगी एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस को बिफोर पियर्सिंग द सुपिनेटर मसल, यानी सुपिनेटर मसल को पियर्स करने से पहले ये ब्रांच देती है एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस को, और सुपिनेटर मसल को पियर्स करने के बाद ये सप्लाई देती है एक्सटेंसर डिजिटोरम को, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी को, एक्सटेंसर कार्पाई अल्लैरिस को। फिर ये डिवाइड हो जाती है लैटरल ब्रांच एंड मीडियल ब्रांच। तो जो लेटरल ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस को एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस को, और जो मीडियल ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस को और एक्सटेंसर इंडिसिस को। तो ये हमने क्या बात की कि सबसे पहले जो पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व थी उसने सुपिनेटर मसल को क्रॉस करने से पहले एक ब्रांच दी टू द एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस, फिर इसने ब्रांच दी सुपिनेटर को, फिर ये नीचे रही और सुपिनेटर मसल को पियर्स करने के बाद इसने ब्रांचेस दी एक्सटेंसर डिजिटोरम को, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी को और एक्सटेंसर कार्पाई अल्लैरिस को। फिर ये नीचे आई, फिर ये डिवाइड होगी लेटरल और मीडियल डिवीजन के अंदर। लेटरल डिवीजन ने दी एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गर एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस को, और मीडियल डिवीजन ने दी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडिसिस को। इसके अलावा आर्टिकुलर ब्रांचेस की बात करें तो वो बेसिकली होती है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट को और रिस्ट जॉइंट को, यानी रिस्ट जॉइंट, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। उसके अलावा जो इंटरकार्पल जॉइंट होता है यानी सक्सेसिव कार्पल बोन के दरमियान होता है उसे हम बोलते हैं इंटरकार्पल जॉइंट, उनको भी ये सप्लाई करते हैं। उसके अलावा इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स यानी मेटाकार्पल बोन्स के दरमियान जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको भी ये आर्टिकुलर ब्रांचेस देते हैं। अब हम इस रेडियल नर्व को याद कैसे रखें? इसको याद रखने के लिए अगर आप ये वाला चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं और इसको बार बार अपने किसी दीवार पे लगा के इसको बार बार देखेंगे तो आपको इसका कोर्स आराम से याद हो जाएगा। या इसका ये भी तरीका हो सकता है कि आप इसको बार बार ड्रॉ कर लें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।